अली लारजानी की शहादत की तस्दीक के बाद अब ईरान के पासदारान इनकलाब ने जंग को एक नए मरहले में ले जाने का फैसला कर लिया है। ईरान ने तबाहकुन मिज़ाइल लॉन्च कर दिए हैं और पहली मरतबा इन मिज़ाइलों का इस्तेमाल इस जंग में एक नई जहत ले आया है। अरब में अमरीकी अड्डे और इसराइली शहरों में रात भर क्या होता रहा, ये इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं और अली लारजानी को किस तरह से एजेंट्स जो हैं उन्होंने शहीद किया जो ईरान की लीडरशिप की सफ़ों में थे, उस हवाले से भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 मार्च 2026 बुध का दिन। कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमरीका और इसराइल से जंग जारी व सारी है। इस जंग के हवाले से कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स आपके सामने रख देते हैं और साथ ही साथ अली लारजानी की शहादत, जिसका पहले इसराइली मीडिया ने क्लेम किया, फिर इसराइल के वज़ीर दिफा ने, फिर इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पैगाम के अंदर ईरान के अवाम को ये कहा कि हमने आपकी लीडरशिप को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है, अब आप इस रिजीम से छुटकारा हासिल करें और आप सड़कों पर निकलें। लेकिन उसके बाद अब ईरान के स्टेट मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो ईरान की नई वेव है, रशियन मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है ईरान के पासदारान इनकलाब की तरफ से हमलों की नई लहर के हवाले से, ये अमरीका के मिडल ईस्ट में अड्डे और साथ ही साथ अमरीका के इत्तहादी इसराइल की सरजमीन पर जो तबाही हुई है उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो ईरान के पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने अली लारजानी की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया कि अजीम शहीद और दीगर शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पासदारान इनकलाब ने अली लारजानी को एक मुमताज़ शख्सियत, मुफक्किर और इनकलाबी रहनुमा करार दिया और कहा कि शहीद अली लारजानी का खून दीगर शहदा की तरह इज्जत, ताकत और कौमी बेदारी का सबब बनेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि वो अली लारजानी और दीगर शहदा के खून को हरगिज़ नहीं भूलेंगे और इसके नताइज भी सामने आएंगे। अच्छा, ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के ये सेक्रेटरी भी थे। ये ईरान की इस कौमी सलामती काउंसिल में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के नुमाइंदे भी थे और मुज्तबा ख़ामनाई के हवाले से यही बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी है। अमलन अली लारजानी जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहे थे। अलबत्ता वेस्टर्न मीडिया और अरब मीडिया अब ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स सख्त पॉलिसी के साथ साथ मुज़ाकरात की जानिब मामलात को लेकर जा सकता था तो वो शख्स भी अली लारजानी ही था। ये अरब मीडिया और वेस्टर्न मीडिया अब ये तज्जिया दे रहा है कि अगर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी दौर में होते तो अली लारजानी जो है वो उसमें किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन अब अली लारजानी की शहादत के बाद इसराइल ने मुज़ाकरात और बातचीत के दरवाज़ों को वंस एंड फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। एक तो ये डेवलपमेंट है जिससे ये बात समझ आती है कि इसराइल शायद नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ दिन पहले की एक ट्वीट जो है एक इसराइली अहम तरीन शख्सियत की वो मंजर आम पर आई, जिसमें अली लारजानी जो है वो तेहरान की सड़कों पर कुद्स रैली जो थी उसमें निकले, पब्लिक में निकले। उनके पीछे एक शख्स है बहुत करीब जो कि मास्क पहने हुए है और उस शख्स ने एक हफ्ता पहले ट्वीट किया कि भाई मेरा ये दोस्त है, ये इसराइली है, ये हमारा एजेंट है, ये अली लारजानी के साथ था और अब ईरान के साबका सुप्रीम लीडर के बाद अली लारजानी अपनी खैर बनाए और हमारा जो एजेंट है जो अली लारजानी के बिल्कुल पीछे मौजूद था वो तो बखैर वाफियत वापस इसराइल पहुँच चुका है। यानी उसे अब कोई ख़तरा नहीं, इसलिए हम उसकी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं और ये इतना करीब था अली लारजानी के। अब इससे एक बात समझ आती है कि देखें, एक चीज़ तो ईरान को इस पर काम करना होगा कि ईरान के सिस्टम के अंदर तक जो नेटवर्क है, इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और ईरान के टॉप के लीडर्स को एलिमिनेट करना हो तो वो कर जाते हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस एक चीज़ के ऊपर पता नहीं ईरान क्या करता है, किस तरह से अपनी पॉलिसी बनाता है। और क्योंकि देखिए अटैकिंग की पॉलिसी जो है वो तो चल रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो डिफेंस है ईरान का, उस पर ईरान को बिलाशुबा काम तो करना पड़ेगा। वहीं दूसरी जानिब अमरीका के लिए अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं इस जंग के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया और उसने कहा कि भाई मुझे मेरे नेटो एलाइज की तरफ से, और उसने इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा कि हमारे जो इत्तहादी हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद आवर मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द टेररिस्ट रिजीम ऑफ ईरान इन द मिडल ईस्ट। वो कहते हैं कि भाई
मुझे बता दिया गया नेटो के ममालिक की तरफ से कि दहशतगर्द रिजीम के ख़िलाफ़ ईरान में जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें हमारा वो साथ नहीं देंगे। अलबत्ता हर मुल्क ने हमारे साथ एग्री किया कि ईरान किसी भी तरह से एटमी ताकत नहीं बन सकता। मैं इनके इस एक्शन से, नेटो के ममालिक से, अपने इत्तेहादियों के इस फैसले से सरप्राइज़ नहीं हुआ, लेकिन वो नेटो जिस पर हमने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल इन ममालिक के दिफा के लिए लगाए, अब इसमें ये एक यकतरफा सड़क नहीं बन रह सकता नेटो। और इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ट्रंप ने कह दिया कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करें और ये हमारे लिए कुछ ना करें। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई हम नेटो से निकल सकते हैं और मुझे इसमें कांग्रेस की अप्रूवल भी नहीं चाहिए। रिपोर्टर ने पूछा कि आर यू रीथिंकिंग यूएस रिलेशनशिप विद नेटो, पॉसिबली गेटिंग आउट, क्या आप नेटो के साथ अमेरिका के ताल्लुक को रीथिंक कर रहे हैं कि इसमें से निकला जा सकता है? तो ट्रंप ने कहा कि आई एम डिसअपॉइंटेड इन नेटो दैट वी स्पेंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन नेटो, हमने ट्रिलियंस आज तक खर्च कर चुके हैं। आई डोंट नीड कांग्रेस फॉर दैट डिसीजन, यानी मुझे कांग्रेस की ज़रूरत भी नहीं है और मैं ये फैसला ले सकता हूँ। ये एक बिलाशुबा बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ जो है ये देखी जा रही है। अब ज़रा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं, और ईरान जो है उसने एडवांस्ड मिसाइल्स जो हैं लेटेस्ट अटैक के अंदर लॉन्च किए हैं, और 59th वेव जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 59वीं लहर ऑपरेशन वादा सादिक 4 जो ईरान का ये ऑपरेशन जारी है, इसमें ईरान ने इससे पहले जो कल ईरान ने एक नई लेयर स्टार्ट की, उसमें ईरान की तरफ से सजील मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब ईरान ने अली लारजानी की शहादत के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अपने मज़ीद एडवांस्ड मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। ईरान के पासदारान इनकलाब पहले ही कह चुके हैं कि हम जो हैं वो अपने 2010 वाले अभी मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने तो अभी जून 2025 पिछले साल की जंग के बाद जो माल तैयार किया है वो तो अभी हम मार्केट में लाए ही नहीं, वो तो अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अभी ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपने एडवांस मिसाइल जो हैं वो मंजर आम पर ला रहा है, और यूँ लग रहा है कि ईरान के पास भी एक बड़ा ज़ख़ीरा और बड़ा स्टॉक पाइल है। डिफेंस का कोई मैकेनिज्म होना हो, ईरान के पास अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ तो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं। अब ईरान के पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हमने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 59वीं लहर में एडवांस हज कासिम मिसाइल जो है वो पहली मरतबा इस्तेमाल किया है। टारगेट्स के हवाले से इन्होंने कहा कि इसराइल की अहम तरीन साइट्स तल अवीव में, बैत शमशे में और यरूशलेम में, साथ ही साथ अमेरिका के मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद बेसेस। अब हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, और पिछले भी ईरान के मिसाइल तबाही मचा रहे थे, तो ये मिसाइल तो उनसे एक स्टेप नहीं बल्कि कई कदम आगे है। इसकी स्पीड जो है वो मैक 12 है, रेंज इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1400 किलोमीटर है, वेट इसका 7 टन है। इससे पहले ईरान 1 या 2 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं आपको ये बता दूं कि वॉरहेड हाई एक्सप्लोसिव जो है वो इसका 500 किलोग्राम तक है, और इस सब के अंदर एडवांस्ड मैन्यूवरेबिलिटी है। टर्मिनल फेज में ये स्पाइरल लाइक एवेसिव मूवमेंट्स, अब सादा लफ्ज़ों में मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल आप समझ लें कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसे बाईपास करने के लिए कि इसे इंटरसेप्ट ना किया जा सके, ये जैसे ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं, ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन किस्म की मैनूवरेबिलिटी है, मैनूवर करता है, ये करतब दिखाता है, आप सादा लफ्ज़ों में ये कह लें, और ये किसी भी तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हत्थे नहीं चढ़ता। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और उसको ये उसे डिटेक्ट भी हो जाए, तो इसे जब इंटरसेप्टर मिसाइल तबाह करने आता है तो ये उसके हत्थे नहीं चढ़ता, ये उसके आगे भागता है और इस तरह की मैन्यूवरेबिलिटी दिखाता है। और ईरान ने अब हज कासिम जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल करके ये वाजे कर दिया कि ईरान इस जंग में एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, और यूं लग रहा है कि अली लारजानी की शहादत जो है, और इस सब के अंदर इवन इसराइल के अंदर सायरन बजे हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने पोस्ट लगाई है कि भाई मिसाइल आ रहे हैं, सब लोग भाग जाओ अपने अपने बंकर्स के अंदर, और तबाही जो है वो भी रिपोर्ट हो रही है। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं, अब जो तबाही की डिटेल्स हैं वो तो कुछ घंटों बाद आएंगी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे, बट दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग अपडेट। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।